नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। अमृत भारत स्टेशन कायाकल्प योजना के तहत 33 स्टेशनों का, बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा और इसे एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कई नई योजनाओं की सौगात दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़ेंगे। इस मौके पर उद्घाटन कार्यक्रम में पटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए और माना जा रहा है कि 33 रेलवे स्टेशन से बिहार में रेलवे का भी कायाकल्प होगा। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बिहार के लिए कितनी बड़ी सौगात है जो पीएम की तरफ से ऑनलाइन दी गई है? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आज पूरे देश भर के 500 से ज़्यादा जो स्टेशन हैं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए विधिवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 500 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार जो है वो उसकी आधारशिला विधिवत आज रखी है। और उसमें बिहार के 35 स्टेशन हैं, झारखंड के भी कई स्टेशन उसमें शामिल हैं, 14 स्टेशन जहाँ तक मेरी जानकारी है। देखिए, दरअसल में चुनाव की कवायद से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, चूँकि अब लोकसभा चुनाव जो है उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है और संभवतः 13 मार्च के पहले जो है वो आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। लिहाजा अब बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से इलेक्शन के मूड में आ चुकी है। बीजेपी नहीं बल्कि हर एक पार्टी, आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव भी किस तरीके से 13 तारीख से जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। 3 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनकी एक बड़ी सभा भी होनी है। तो बीजेपी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। और परसों यानी कि आज शनिवार को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में जो मेडिकल कॉलेज बना है विधिवत, उसका उन्होंने उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहाँ पर जीडी कोटे के मंत्री भी शामिल थे। आज 35 स्टेशन के जीर्णोद्धार की बात जो है वह प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कही है बल्कि आधारशिला भी उसकी रखी गई है और उसके लिए कई करोड़ की फंड जो है वो भी आवंटित जो है वो ही किया गया है। तो धीरे धीरे और फिर 2 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ में बिहार, बेगूसराय में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, औरंगाबाद में करेंगे और 2 लाख करोड़ की योजनाओं का जो है यहाँ पर वो उस दिन शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जिसमें कि पटना में जो गांधी सेतु है उसके ठीक बगल में एक 6 लेन ब्रिज है, जेपी सेतु जो बना है पटना में, वहाँ पर 6 लेन का ब्रिज जो है गंगा के ऊपर है। तो ये तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो इसलिए दी जा रही हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन योजनाओं के माध्यम से मोदी जब जनता के बीच में जाएंगे प्रचार करने के लिए तो वो यह बता सकें कि भाई पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी वो जो है वो उन्होंने कई सौगातें दी। और अब आपने कल देखा कि किस तरीके से जब वो द्वारका गए थे तो वहाँ पर द्वारका सेतु का उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया जो 975 करोड़ की लागत से वहाँ पर बना है। और कल मोदी देश के पहले से प्रधानमंत्री बने जो 70 फीट गहरे समुद्र में जाकर के उन्होंने द्वारका जो समुद्र में समा गई है उसका जाकर उन्होंने पूजा किया। तो प्रधानमंत्री मोदी यह चाहते हैं कि कहीं से भी जनता के पास जब वो सीधे तौर पर जा रहे हैं या फिर जाएंगे बिहार में आने वाले दिनों में तो जनता कि कोई शिकायतें उनको लेकर के नहीं हो कि नहीं भाई ये मोदी है 10 साल का वक्त हो गया फिर आपको हम वोट क्यों करें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कितना काम कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में जब वो वोट मांगने के लिए जाए तो वाकई में जो उनका वोट जो है वो बैलेट पेपर में जा करके वो बीजेपी के पक्ष में वो कन्वर्ट हो सके। यही वजह है कि आज न सिर्फ बिहार में 35 योजनाओं का के जीर्णोद्धार का उन्होंने विधिवत की आधारशिला उन्होंने रखी बल्कि आने वाले दिनों में भी बिहार को कई योजनाओं के माध्यम से कई सौगातें देने वाले हैं। उदय जी, और बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि बिहार में रेलवे का इससे काफ़ी कायाकल्प भी होगा क्योंकि रेलवे की स्थिति अभी भी बिहार में अगर पटना को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्थानों पर बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर उदय जी, रेलवे जो है अगर आप देखेंगे मोदी के पूरे टेन्योर में 10 साल के टेन्योर में तो सबसे ज़्यादा अगर विकास, हालांकि हर एक क्षेत्रों में हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विकास जो है अगर किसी क्षेत्र का हुआ है तो वह रेलवे का हुआ है। और ऐसे भी कहा जाता है कि रेल की पटरियाँ जितनी बिछेंगी रेलवे की गति जो है, रफ्तार जो है वो उतनी ही तीव्र होगी। और जब रेलवे की रफ्तार पटरियों पर तीव्र होंगी तो विकास भी का जो पैमाना है वो भी निश्चित तौर पर काफ़ी आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि रेलवे पर मोदी का काफ़ी ध्यान है। इवन कि मेट्रो परियोजनाएँ भी जो है वो मेट्रो रेल की परियोजनाएँ भी कई जगह पर मोदी के द्वारा जो है वो दी गई है। बुलेट ट्रेन की योजनाएँ जो है वो कई जगहों पर दी जा रही है। अभी आप देखे होंगे कि पटना से लेकर
लेकर के रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो दी गई, यहाँ से बनारस होते हुए अयोध्या के लिए दी गई है, यहाँ से लखनऊ के लिए दी गई है, यहाँ से हावड़ा के लिए दी गई है। तो ये तमाम तरह की योजनाएं हैं जिससे कि मोदी ये चाह रहे हैं कि रेलवे की योजनाओं से आम लोगों को सीधे तौर पर उससे बांधा जा सके, क्योंकि रेलवे यातायात का एक सुगम साधन है और यही वजह है कि उसमें अमीर से लेकर के और जो सबसे समाज का निचले तबके का व्यक्ति है वो भी उसमें सफ़र करता है। तो मोदी ये चाहते हैं कि उनके सफ़र को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके, ताकि उनका आने वाले दिनों में जो उनका जो सफ़र है वो भी सफ़र भी उनका स्मूथ हो सके, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सफ़र। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार काफ़ी बैकवर्ड स्टेट हुआ करता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उस समय जो है सो आपको याद होगा कि 2009 में जो है वो 9 के पहले 2004 में जो अटल परियोजना थी जिसमें कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जो जोड़ा गया था सड़कों के माध्यम से, उसी में पहला 4 लेन सड़क जो है वो बिहार में दिया गया, जो कि आपको सीधे तौर पर असम के सिलचर से लेकर के और गुजरात के गांधीनगर तक वो सीधे कनेक्टिविटी है, उसको भी 6 लेन करने की बातें जो है वो कही जा रही है। इसके बाद रेलवे के क्षेत्र में भी बिहार जो है वो काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन अभी आप देखिए कि पटना की बात आप छोड़ दीजिए, मैं अभी जमालपुर गया हुआ था चैनल के एक प्रोग्राम में। जब मैं वहाँ गया तो जमालपुर जैसे इलाके में भी रेलवे का मैंने देखा कि वहाँ भी कायाकल्प किया जा रहा है और भव्य स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आज जो 34-35 स्टेशन का जो जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी गई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में न सिर्फ रेलवे बिहार में एक कीर्तिमान गढ़ने की कोशिश करेगा, बल्कि यातायात के दृष्टिकोण से भी स्टेशन पर जब जो यात्री जाएंगे उनके सुविधा के दृष्टिकोण से भी निश्चित तौर पर रेल जो है वो एक माइलस्टोन साबित होगा। यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के साथ साथ बिहार के भी 35 स्टेशन को और झारखंड के भी, मुझे याद आ गया कि झारखंड के भी 14 स्टेशन के कायाकल्प करने के लिए विधिवत आज उसकी आधारशिला रखी गई है। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मोदी ने अपने दौरे से पहले बिहार को सौगात दी है। 33 स्टेशन, कई अंडरपास, ओवरब्रिज, इन तमाम चीज़ों का ऑनलाइन शिलान्यास किया है और माना जा रहा है कि बिहार की तस्वीर बदलने की एक कोशिश की गई है।